नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पीजी डिप्लोमा इन यौगिक साइंस योग दर्शन यूनिट 3 कक्षा 4 में आप सबका स्वागत है। योग दर्शन व सांख्य दर्शन का संक्षिप्त परिचय आज हम इस कालांश में समझेंगे जानेंगे। योग दर्शन का परिचय सर्वप्रथम परिचय में है। योग दर्शन भारतीय दर्शन की षड दर्शन परंपरा यानी न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत में से एक है। इसका संबंध मुख्यतः सांख्य दर्शन से है, लेकिन इसमें ईश्वर की मान्यता भी है जो सांख्य में नहीं है। ये आपको याद रखना है। योग दर्शन ईश्वर की मान्यता को मानता है, ईश्वर को स्वीकार करता है, जबकि सांख्य दर्शन जो है इसको नहीं मानता। प्रवर्तक है योग दर्शन के महर्षि पतंजलि। मुख्य ग्रंथ योग सूत्र है। 195 इसमें सूत्र है, कहीं कहीं 196 भी है। योग का अर्थ है, संस्कृत में योग का अर्थ जुड़ना है, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। ये एक सामान्य अर्थ लिया जाता है मुख्य सब जगह। और योग का अर्थ जुड़ना, अब किससे जुड़ना, एक दो वाली संख्या नहीं है, जबकि आत्मा का परमात्मा से जुड़ना यहाँ पर अर्थ लिया गया, यानी योग का अर्थ समाधि से लिया गया है। पतंजलि के अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, ये योग की परिभाषा है। इसमें कहा चित्त की वृत्तियों यानी सोच, आपकी कल्पना, भावना को रोकना ही योग होता है। योग दर्शन का उद्देश्य चित्त यानी मन को शुद्ध कर आत्मा के स्वरूप की साक्षात्कार करना माना गया है। जब चित्त आपका पूर्णतया से अवरुद्ध हो जाए, स्थिर हो जाए, तो आत्मदर्शन होता है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर दिखता है। जन्म मरण के चक्कर से मोक्ष प्राप्त करना ये योग का उद्देश्य है। जीवन में शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे आत्मिक संतुलन बनाना, इन तीनों स्तर पर आप जब संतुलित होते हैं, ये योग के द्वारा संभव है। ये भी योग का उद्देश्य है। योग दर्शन के प्रमुख विषय क्या क्या हैं, इसके अंग क्या क्या हैं। सबसे पहले चित्त और उसकी वृत्तियां इसमें लिया गया। चित्त के अंतर्गत ये चार आते हैं, बुद्धि, अहंकार और मन, एक दूसरा चित्त। ये चारों को समुच्चय का नाम ही चित्त है, यानी अंतः चतुष्टय, जिसे हम अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। इसकी 5 वृत्तियां होती हैं, जिसमें वृत्तियां हैं प्रमाण जो सही ज्ञान है, विपर्य यानी गलत ज्ञान है, विकल्प का अर्थ होता है कल्पना करना, निद्रा यानी नींद, और स्मृति का अर्थ होता है स्मरण शक्ति। इस प्रकार से 5 जो ये यहाँ प्रमाण बताए गए हैं, वृत्तियां बताई गई हैं, प्रमाण नहीं, प्रमाण 3 है, वृत्तियां यहाँ पर बताई गई। इन वृत्तियों का निरोध, रोक करना ही योग कहा गया है। ये आपको याद रखना है। अष्टांग योग, योग के 8 अंग। यम यानी नियम यानी आचार। अहिंसा का अर्थ होता है किसी को न दुख देना, हिंसा न करना। वह मन से है, वचन से है, कर्म से, इन तीनों स्तरों पर किसी को आपको दुख नहीं देना। सत्य यानी सच का बोलना। अस्तेय यानी चोरी न करना। ब्रह्मचर्य यानी इंद्रिय संयम करना। और अपरिग्रह यानी संपत्ति का लोभ न करना। इस प्रकार से 5 यम है जो सामाजिक अनुशासन बतलाते हैं। इनका पालन करना यानी सामाजिक अनुशासन में रहना है। अब दूसरा आता है नियम, यानी व्यक्तिगत अनुशासन है ये। उसमें शौच है जो शुद्धि है, संतोष है, तप है यानी अनुशासन है, स्वाध्याय यानी शास्त्रों का अध्ययन करना, और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में श्रद्धा रखना। ये 5 प्रकार के जो नियम है, जो आंतरिक यानी आत्मिक अनुशासन है। तीसरा आसन आता है, स्थिर और सुखद शरीर की स्थिति का नाम आसन है। प्राणायाम, जिसे हम श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण करना सीखते हैं। प्रत्याहार, जिसमें इंद्रियों को विषयों से हटाकर भीतर करना प्रत्याहार है। धारणा, धारणा में एक ही विषय पर मन को एकाग्र करना धारणा कहलाता है। जब हम एक ही बिंदु पर स्थिर करते हैं अपने चित्त को, तो धारणा बनती है, धारणा परिपक्व होती है। धारणा परिपक्व जब होती है तो ध्यान घटित होता है। ध्यान के अंतर्गत आता है उस विषय पर नियंत्रण करना, ध्यान लगाना। समाधि, समाधि जब साधक आत्मा में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, तब
वह परमात्मा का साक्षात्कार करता है। जब तक वह पूर्णतया से आत्मा में स्वयं में लीन नहीं हो पाता, तब तक वह आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार संभव नहीं है। ध्यान यानी एक विषय पर निरंतर ध्यान लगे रहना, उसके बाद ये संभव है। योग दर्शन का परिचय अन्य इसके प्रमुख सिद्धांत हैं, जिसमें पुरुष यानी आत्मा और प्रकृति यानी सृष्टि की जड़ शक्ति दो अलग तत्व माने गए हैं, जैसे सांख्य में बताया। पुरुष प्रकृति और वियोग नामेति योग, तो उसमें पुरुष और प्रकृति के वियोग को ही योग वहां पर कहा गया है। और यहाँ पुरुष और प्रकृति का दो अलग अलग तत्व माने गए हैं, जैसे सांख्य में बताया। फिर आता ईश्वर का अस्तित्व पतंजलि ने स्वीकार किया है कि ईश्वर होता है। वहां पर इन्होंने परिभाषा भी दी है, क्लेश कर्म विपाकाशये परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तस्य वाचक प्रणव तजपस तदर्थधार। वहां पर ये सब बताया गया है कि उसका प्रणव नाम उससे पुकारा गया है, और इस प्रकार का ईश्वर का व्याख्या भी वहां पर परिभाषा के माध्यम से दी है। उसे विशेष पुरुष कहा गया है, जो साक्षात ब्रह्म है, निर्विकार है और सर्वज्ञ है। कर्म सिद्धांत अच्छे बुरे कर्मों के फल अगले जन्मों में भोगने होते हैं, योग इन्हें काट कर मोक्ष दिलाता है। वहां पर क्लेश मूल है, कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, क्लेश मूल है हमारे, और उन क्लेशों में जो कर्म सिद्धांत सबसे प्रमुख माना गया है, यही हमारे पंच क्लेश जो हम पढ़ते हैं, वही सारे बंधन का कारण बनते हैं। योग द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, योग के अभ्यास से चित्त की शुद्धि होती है, और जब साधक समाधि की अवस्था में पहुंचता है तो वह आत्मा और परमात्मा के यानी आत्मा और ब्रह्म के एकत्व को अनुभव करता है। यही कैवल्य या मोक्ष है, यानी वह केवल और केवल उस समय एकत्व का एकांत का अनुभव करता है। द्वैत उसमें समाप्त हो जाता है जब मोक्ष की प्राप्ति होती है। सांख्य दर्शन का परिचय हम जानेंगे। ये एक संक्षिप्त परिचय चल रहा है। प्रस्तावना में सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है। ये ध्यान रखना है, यदि कोई प्राचीन ग्रंथ यदि दर्शन में पूछे तो सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन। ये नास्तिक दर्शन ईश्वर को न मानने वाला होते हुए भी आध्यात्मिक मोक्ष का मार्ग दिखाता है, परंतु इसे हम सब 6 दर्शन जो है ये आस्तिक दर्शनों में ही आते हैं। प्रवर्तक इस दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल माने जाते हैं, उन्होंने सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। हालांकि उसका अधिकांश भाग अब तक लुप्त है, पूर्णतया नहीं है। जितना है वह जो हमारे सम्मुख है वह सांख्य दर्शन के अंतर्गत आता है। इस दर्शन के बाद में ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका में विस्तार से प्रस्तुत किया है। इसी बात को उन्होंने सूत्रों को बताया है। सांख्य का अर्थ को समझेंगे। सांख्य शब्द संख्या और सम्यक ज्ञान से बना है। इसका अर्थ है तत्वों की संख्या से मोक्ष का मार्ग जानना, और तत्वों का ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। ये जो तत्व इसमें 24 बताए गए हैं, 25 तत्व, तो उनको जानना ही मुख्य उद्देश्य माना गया है, मोक्ष का साधन माना गया है। उद्देश्य है दुखों से मुक्ति प्राप्त करना, पुरुष और प्रकृति का भेद समझाकर आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्त कराना। ये पुरुष प्रकृति का भेद अलग अलग जानकर ही मोक्ष को प्राप्त कराना ही ये मुख्य उद्देश्य है। और सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांत क्या है? द्वैतवाद। सांख्य दर्शन द्वैतवाद पर आधारित है, यानी दो वास्तविक और स्वतंत्र तत्व है। ध्यान देना है, सांख्य दर्शन द्वैतवाद पर आधारित है। दो वास्तविक तत्व हैं जो स्वतंत्र तत्व हैं, जिसमें पुरुष आता है यानी आत्मा, जो शुद्ध चेतन है, निष्क्रिय है, साक्षी है, अनादि है, अनंत है, जो इसका कोई समाप्त नहीं, अंत नहीं है। और दूसरा तत्व आता है, ये अनेक है, हर जीव में अलग अलग आत्मा के रूप में ये पुरुष विराजमान होता है। दूसरा तत्व है प्रकृति, जड़ है, ये अचेतन है, सक्रिय है, त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम से निर्मित है, इसमें तीनों गुण रहते हैं। और सृष्टि की उत्पत्ति की ये जड़ है, यदि सृष्टि बना है तो उसमें प्रकृति रहेगा ही रहेगा। इसलिए हर कुछ भी जो हम देखते हैं सब में प्रकृति होती है उसकी। इसलिए हम व्यक्ति की अलग अलग प्रकृति की चर्चा करते हैं, इसकी प्रकृति अलग है,
क्योंकि सब में ये सत्व रज तमस की अधिकता से अलग अलग प्रकृति उसकी एक व्यक्तित्व बनता है। तो पुरुष और प्रकृति इन दोनों के संयोग से सृष्टि की रचना होती है और इनका वियोग, इनको अलग अलग जान लेना ही मोक्ष है, समझ लेना। अब आता है प्रकृति के 24 तत्व, जो तत्व मीमांसा में बताया गया। प्रकृति में से कर्मशः निम्न तत्व उत्पन्न होते हैं। मह तत्व, पुरुष प्रकृति से मह तत्व यानी बुद्धि निकला, फिर अहंकार निकला, फिर मन अंतःकरण का एक भाग है मन, और 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, वाणी, गुदा, जननेंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां, और 5 तन्मात्राएं, शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं, और 5 महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इस प्रकार से ये 24 तत्व आपके पूर्ण होते हैं। 24 तत्व ये आते हैं, ये 24 तत्व कहलाते हैं। अब इसमें आप गणना करेंगे तो 5 5 20 और 3 23, और प्रकृति के साथ मिलकर के 24 बन जाते हैं, और पुरुष को जोड़ते हैं तो 25 तत्व होते हैं। पुरुष को मिलाकर कुल 25 तत्व होते हैं। याद रखना है आपको, ये बात महत्वपूर्ण है। त्रिगुण का सिद्धांत, गुणत्रय। प्रकृति 3 गुणों से युक्त होती है, जिसमें सत्व है, जिसे हम ज्ञान का, शांति का, प्रकाश का प्रतीक मानते हैं। दूसरा रजस है, क्रिया, इच्छा और चंचलता का प्रतीक है। तीसरा तमस है, जड़ता, आलस्य और अंधकार का प्रतीक है। ये तीनों यदि बातें आप याद कर लेंगे, यानी सत्व रज तमस के साथ इनकी जो गुणों की जो विशेषता है, फिर आप व्यक्तित्व के अंदर भी व्यक्ति की प्रकृति को भी तुरंत समझ लेंगे। यदि कोई व्यक्ति ज्यादा क्रियावान है, चंचल है, तो आप जान लेंगे रजोगुणी है ये। जो व्यक्ति आलस्य और अंधकार में, जड़ता में रहता है तो तमोगुणी है। जो ज्ञानी है और शांत रहता है, प्रकाशित है, तो समझिए सत्वगुणी है। तो इस प्रकार से त्रिगुण का सिद्धांत हमें बहुत अच्छे से समझ देता है, जो योग में जरूरी है। सभी मानसिक व भौतिक स्थितियां इन्हीं 3 गुणों के कारण उत्पन्न होती है। आगे जानेंगे ईश्वर की अवधारणा। सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है। यह मानता है कि ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, मोक्ष के लिए केवल ज्ञान ही पर्याप्त है। सांख्य का अर्थ ज्ञान शास्त्री से बोला गया, ज्ञान को बोला गया। इसमें सम्यक प्रकार से जो ज्ञान करा दे तो वह सांख्य है। फिर आगे पढ़ेंगे, इसी कारण से इसे नास्तिक दर्शन माना जाता है। हालांकि यह आत्मा व मोक्ष को मानता है, ऐसा नहीं कि नहीं मानता, मानता है, पर इसके कारण से इसे नास्तिक दर्शन, यदि षड दर्शनों में यदि कोई पूछे नास्तिक दर्शन कौन सा है, तो हम कह सकते हैं सांख्य दर्शन ईश्वर की नहीं मानता। इससे निरश्वरवाद भी कहा और सईश्वरवाद योग को कहा। तो ये याद रखना है। मोक्ष की अवधारणा, जब पुरुष यानी आत्मा को ये ज्ञान हो जाता है कि वह प्रकृति से भिन्न है, तब वह बंधन से मुक्त हो जाता है, यही मोक्ष है। ध्यान देना, ये अलग अलग भेद को जान लेना ही मोक्ष है। मोक्ष का साधन है विवेक ज्ञान। पुरुष प्रकृति का सही ज्ञान ही मोक्ष है। मोक्ष की स्थिति में आत्मा साक्षी भाव से स्थिति रहती है और प्रकृति से उसका संबंध समाप्त हो जाता है। वह केवल और केवल आत्मा में ही साक्षी भाव से वह देखने लगता है, उसमें स्थिति बन जाती है, उसी का नाम मोक्ष है। सांख्य और योग का परस्पर क्या संबंध है, इसको थोड़ा समझेंगे। इस तरह से यदि प्रश्न आता है तो आपको लिखना है, योग दर्शन के अधिकांश सिद्धांत जो सांख्य के लिए है, लेकिन योग ईश्वर को मानता है पर उसमें ईश्वर नहीं मानता। और बाकी योग दर्शन में 26 तत्व है जबकि उसमें 25 है, तो ये दोनों एक साम्यता है। इसलिए योग को सांख्य का व्यवहारिक रूप कहा जाता है, और योग जो है व्यवहारिक हो गया, और सांख्य जो है ये सैद्धांतिक पक्ष है। तो सैद्धांतिक पक्ष और प्रायोगिक पक्ष यानी योग और सांख्य एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, ये जान लेना है। तो इस प्रकार से आपने बहुत ही संक्षिप्त रूप में योग और सांख्य दर्शन का परिचय आपने जाना। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।